संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। अर्स इंस्टीट्यूट के आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी आज से टीजीटी संस्कृत की नई क्लासेस, नई बैच का प्रारंभ हो गया है, जिसमें आज आपको क्राताजुर्नियम का अध्ययन कराया जाएगा। क्राताजुर्नियम जो है आपका महाकवि भारवी द्वारा रचित एक महाकाव्य है। देखिए, आपके टीजीटी में संस्कृत में जो पाठ्यक्रम है उसमें क्राताजुर्नियम का प्रथम सर्ग ही सिर्फ आपको याद करना है, लेकिन आपको संस्कृत का अध्ययन अगर आप कर रहे हैं तो आपको पूरी पुस्तक का कुछ ना कुछ सार थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसी के साथ हम आपको बताएंगे क्राताजुर्नियम की संक्षिप्त कथा। सारे ही सर्ग, जिसके 18 सर्ग हैं, 18 ही सर्ग में किस किस सर्ग में क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट तरीके में आपको बताया है कि सभी 18 सर्ग में क्राताजुर्नियम में क्या वर्णन किया गया है। उसके बाद हम प्रथम सर्ग का अध्ययन करेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्राताजुर्नियम में कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करना, क्रात वेशधारी शिव से युद्ध और प्रसन्न हुए भगवान शिव से पशुपत अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन है। सबसे पहला जो आपका क्राताजुर्नियम का प्रथम सर्ग है, उसमें हस्तिनापुर भेजे गए बनेचर का दैत्यवन में आकर युधिष्ठिर से मिलना है, युधिष्ठिर के शासन प्रबंध का वर्णन करना है तथा युधिष्ठिर के लिए द्रौपदी का उत्तेजनापूर्ण कथन है। इतना आपका फर्स्ट सर्ग में है, पहले सर्ग में है। दूसरे सर्ग में युधिष्ठिर भीम का संवाद है और व्यास का आगमन है। तृतीय सर्ग में आपका युधिष्ठिर व्यास संवाद है। व्यास द्वारा अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए हिमालय पर जाकर तपस्या करने का आदेश और अर्जुन का प्रस्थान है। क्राताजुर्नियम के चतुर्थ सर्ग में शरद ऋतु का वर्णन है और पंचम सर्ग में हिमालय पर्वत का वर्णन क्राताजुर्नियम में दिया हुआ है। छठे सर्ग में आपका हिमालय पर अर्जुन की तपस्या और तपोविधि के लिए इंद्र द्वारा अप्सराओं को भेजना, इसका वर्णन क्राताजुर्नियम के छठे सर्ग में दिया हुआ है। उसके बाद आपका सप्तम सर्ग जो रहेगा, सप्तम सर्ग में इंद्र द्वारा प्रेषित गंधर्वों और अप्सराओं के आने और उनके विलासों का वर्णन है। ठीक है। और जो सर्ग 8वां रहेगा आपका क्राताजुर्नियम का, उसमें गंधर्वों और अप्सराओं के उद्यान विहार तथा जल क्रीड़ा का वर्णन है। क्राताजुर्नियम के 9वें सर्ग में सायंकाल और चंद्रोदय का वर्णन है, सुरत वर्णन है, प्रभात वर्णन है। क्राताजुर्नियम के 10वें सर्ग में वर्षा आदि का वर्णन है, अप्सराओं की चेष्टा वर्णन है तथा उनका प्रयत्न और वैफल्य है। क्राताजुर्नियम के 11वें सर्ग में मुनि रूप में इंद्र का आगमन है, इंद्र अर्जुन संवाद है, इंद्र का पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए अर्जुन को शिव आराधना करने का उपदेश है। क्राताजुर्नियम के 12वें सर्ग में अर्जुन की तपस्या, शूकर के रूप में मूक नामक दानव का अर्जुन वध के लिए आगमन तथा किरात वेशधारी शिव का भी आगमन है। क्राताजुर्नियम के 13वें सर्ग में शूकर रूपधारी मूक दानव पर शिव और अर्जुन के बाणों का प्रहार, उस पर बराह की मृत्यु, बाण के विषय में शिव के अनुचर और अर्जुन का विवाद है। क्राताजुर्नियम के आपके 14वें सर्ग में सेना सहित शिव का आगमन और सेना के साथ अर्जुन का युद्ध का वर्णन किया गया है। क्राताजुर्नियम के 15वें सर्ग में चित्र युद्ध का वर्णन है और चित्रकाव्य है। क्राताजुर्नियम के 16वें सर्ग में शिव और अर्जुन का अस्त्र युद्ध का वर्णन है और 17वें सर्ग में आपका शिव सेना के साथ अर्जुन का युद्ध है। शिव और अर्जुन का युद्ध इसमें दिखाया गया है। क्राताजुर्नियम का जो आपका 18वां सर्ग है, उसमें शिव और अर्जुन का बाहु युद्ध, शिव का वास्तविक रूप में प्रकट होना, इंद्र आदि का आगमन, अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति, इंद्र आदि अर्जुन को विविध अस्त्र देना, सफल मनोरथ अर्जुन का युधिष्ठिर के समीप पहुंचना है। जो आपका 18 सर्ग है वो इस प्रकार से आपके वर्णन हो गए हैं। इसके अलावा संभोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन जो है आपका सर्ग 8 और 9 में दिया हुआ है। युद्ध वर्णन में वीर रस का वर्णन है 13वें और 17वें सर्ग तक। उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग है 13वें और 13वें से 17वें सर्ग तक है। प्रमुख वर्णन वैचित्र सर्ग 4 में शरद ऋतु का वर्णन है। पंचम सर्ग में हिमालय का वर्णन है। अष्टम सर्ग में जल क्रीड़ा का वर्णन है। 9वें सर्ग में संध्या का, चंद्रोदय का और सुरत वर्णन है और 12वें से 18वें सर्ग तक युद्ध वर्णन इसमें दिया गया है। और अगर हम बात करें क्राताजुर्नियम के परिचय की, तो एक दृष्टि में देखते हैं भारवी की रचना कृति है ये क्राताजुर्नियम, एक महाकाव्य है।
ये महाकाव्य भारवी की एकमात्र कृति है। विधा इसकी रहेगी महाकाव्य। सर्ग इसमें है 18, श्लोक इसमें है 1040 श्लोक हैं क्राताजुर्नियम में। उपजीवी ग्रंथ इसका है महाभारत का वन पर्व से लिया गया है ये, जो कि शिव पुराण में है। नायक हैं इसके मध्यम पांडव अर्जुन, प्रतिनायक हैं इसके किरात वेशधारी शिव। नायक की प्रकृति धीरोदात्त है, नायिका इसकी द्रौपदी है। अंगिरस इसका मुख्य प्रधान रस वीर रस है। गौण रंग रस इसका जो है श्रृंगार रस है। इसके अलावा इसकी रीति गुण अगर देखें तो पंचाली रीति एवं ओज गुण है। क्राताजुर्नियम के प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीति का वर्णन है। अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और चित्राक्षर प्रयोग किए गए हैं। भारवी की शैली पांडित्य प्रधान शैली और अलंकृत शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। कथानक इसकी रहेगी तपस्यारत अर्जुन द्वारा किरात वेशधारी भगवान शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति। और भृतत्रयी में परिगणित महाकाव्य जो है आपके, उसमें भी आपका जो है क्राताजुर्नियम आता है। भृतत्रयी में भारवी का क्राताजुर्नियम, माघ का शिशुपाल वधम, श्रीहर्ष का नैषधि चरितम आता है। इसको अगर एक लाइन में देखें तो भारवी का जो क्राताजुर्नियम 18 सर्ग का है, माघ का शिशुपाल वधम 20 सर्ग का है, हर्ष का नैषधि चरितम जो है 22 सर्गों का है, जिसमें आप पढ़ रहे हैं भारवी का क्राताजुर्नियम। भारवी के क्राताजुर्नियम का प्रारंभ श्री शब्द से हुआ है तथा प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी पद का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखिएगा, भारवी के क्राताजुर्नियम का प्रारंभ श्री शब्द से हुआ है तथा प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी पद का प्रयोग हुआ है। भारवी के काव्य को कहा जाता है लक्ष्मी पदांक, इसीलिए भारवी के इस काव्य को लक्ष्मी पदांक भी कहा जाता है। क्राताजुर्नियम के प्रथम सर्ग में जो है आपके 46 श्लोक हैं। क्राताजुर्नियम के प्रथम सर्ग में छंद जो है आपके वंशज छंद है, 1 से लेकर 44 श्लोकों तक। 45वें श्लोक में न समय परिरक्षणम क्षमते में पुष्पत्याग्र छंद आपका है। अंतिम 46वें श्लोक में विधि समय अनियोगाद दीप्ति संहार जीवम में मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए भारवी को भारवी अर्थ गौरवम कहा जाता है। नायक इसके अर्जुन हैं, प्रतिनायक किरात हैं, शिव हैं के नाम पर महाकाव्य का नाम क्राताजुर्नियम पड़ा है। किरात और अर्जुन, किराता अर्जुन नियम। श्री कृष्णम आचार्यर ने क्राताजुर्नियम की कितनी टीकाओं का उल्लेख किया है? 34 टीकाओं का। क्राताजुर्नियम की सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रमाणिक एवं सर्ववती टीका का नाम है घंटापद, जो कि मल्लिनाथ की है। घंटापद का शाब्दिक अर्थ है राजमार्ग। किरात की अन्य टीकाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय टीका है शब्दार्थ दीपिका श्री चित्रभानु। ये केवल प्रथम 3 सर्गों पर आधारित है। अब यहाँ पर देखिए, क्राताजुर्नियम के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाषाण त्रय। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है आपका, पाषाण त्रय किसे कहा जाता है, या फिर ये आ जाएगा क्राताजुर्नियम के प्रथम 3 सर्गों को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर रहेगा पाषाण त्रय। भारवी के आश्रयदाता दुर्विनीत ने संस्कृत टीका लिखी, जो कि क्राताजुर्नियम के 15वें सर्ग पर आधारित है। शब्द अवतार नाम से व्रत कथा का संस्कृत रूपांतरण दुर्विनीत ने किया है। क्राताजुर्नियम का 15वां सर्ग प्रसिद्ध है चित्रकाव्य के लिए। ठीक है, भारवी का एक अक्षर श्लोक केवल नकार का इसमें प्रयोग किया गया है, इसलिए भारवी को जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी उपाधि से जो है जाना जाता है। इसमें श्लोक देखिए, भारवी का एक अक्षर श्लोक जो कि किसी भी कवि ने अपने समय में नहीं किया है, जो क्राताजुर्नियम के 15वें सर्ग का 14वां श्लोक है। इसमें देखिए आपके केवल नकार का प्रयोग किया गया है। पूरा श्लोक सिर्फ एक ना से जुड़ा हुआ है। ना नो 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 नुन्नो नो नाना नाना नना नुन्नु नुन्नो अननुनो ननु नेनो ना नेना नुन्न नुन्न नुत। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा भारवे अर्थ गौरव। देखिए अल्प शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में, यानी कि सिर्फ एक अक्षर में पूरे ही श्लोक का उन्होंने निर्माण कर दिया है। अर्थ गौरवम का क्या अर्थ है? अल्प शब्दों में प्रभुत अर्थ का सन्निवेश अर्थात गागर में सागर भरमा। भारवी की ये अर्थ गौरव का प्रसिद्ध वो है कथन है। यहाँ पर देखिए, नारिकेल फलम समित बचम
मचा। मणिनाथ का यह कथन भारवी के लिए है। प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती, यह भी क्राताजुर नियम का है, क्राताजुर नियम से लिया हुआ है यह। स्फुटता ना पदैरप अपकृता ना चा ना स्वीकृतम अर्थ गौरवम, यह वाक्य किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये क्राताजुर नियम के द्वितीय सर्ग का 27वां श्लोक है, उससे संबंधित है। क्राताजुर नियम का प्रमुख कथानक अर्जुन द्वारा क्रात वेशधारी भगवान शंकर से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति का है। अर्जुन पाशुपत अस्त्र के लिए भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय यानी कि इंद्रकील पर्वत की यात्रा व्यास के कहने पर करते हैं। क्राताजुर नियम में क्रात से तात्पर्य है क्रात वेशधारी शिव। क्राताजुर नियम का मंगलाचरण जो है वह वस्तु निर्देशात्मक है। क्राताजुर नियम एक महाकाव्य का फल है। नायक अर्जुन को क्रात वेशधारी शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति। ठीक है। युधिष्ठिर 12 वर्षों के वनवास के काल में अपने अनुजों और द्रौपदी के साथ रहते हैं। कहाँ रहते हैं? द्वैतवन में। तो यह था आपका क्राताजुर नियम का संक्षिप्त परिचय। और इसी के साथ हम आगे वीडियो में आपको क्राताजुर नियम के सभी श्लोकों का अध्ययन कराएंगे, जिसमें आपको सभी श्लोकों को अर्थ को और प्रथम सर्ग आपका कंप्लीट क्राताजुर नियम के प्रथम सर्ग का कंप्लीट अध्ययन आपको उसमें कराया जाएगा। उसके बाद क्राताजुर नियम से जुड़े हुए सभी क्वेश्चनों का भी अध्ययन आपको कराया जाएगा। उसके बाद संपूर्ण पाठ्यक्रम जो टीजीटी का रहेगा वह आपका उपलब्ध कराया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए और अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कीजिए। टीजीटी से जुड़े हुए और एलटी से जुड़े हुए और पीजीटी से, नेट से इत्यादि जो भी आपका टेट सीटेट रहा है, संस्कृत की किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और प्रत्येक वीडियो आपको निःशुल्क यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मित्राणि नमः संस्कृताय इसी के साथ धन्यवाद।